आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 लाइव। कठुआ जिले के बदनोटा गांव में दहशतगर्दाना हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार और जदीद आलात इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। कठुआ दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकार इलाके में तलाशी मुहिम चला रहे हैं और दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। दहशतगर्दों ने कठुआ जिले के बदनोटा गांव में फौज की गाड़ी को निशाना बनाया था। इस हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए और 5 दीगर फौजी जवान जख्मी हुए हैं। कई आला फौजी और पुलिस ओहदेदारों ने भी इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया है। इधर हमले में जख्मी हुए जवानों को इलाज के लिए पठानकोट ले जाया गया है। तो वहीं सियासी जमातों ने कठुआ दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ रहनुमाओं ने जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के लिए हुकूमत को निशाना बनाया है। मेरे हाथ में देख सकते हैं यही AK-56 की जो गोलियां हैं जो ताबड़तोड़ जो है वो बरसाई गई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेनेड से हमला किया गया। जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं गाड़ी के और जो ब्लड स्टेन है वो आप देख सकते हैं। कितना भयानक ये हमला हुआ होगा। और जो है आतंकवादियों ने यहाँ रैकी जो है वो पहले की होगी, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से ये अटैक किया है। आप देख सकते हैं कि जो बुलेट्स हैं वो भी गाड़ी को जहां तहां आपको दिखाई देंगे, ये लगे हुए हैं। ये बुलेट की निशान है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी को बुलेट लगे हैं और पहले जो टायर हैं, चारों टायर जो है वो ब्रस्ट किए गए, गाड़ी को रोका गया, उसके बाद जो है हमला किया गया और ग्रेनेड से जब हमला हुआ उससे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें हमारे जो 5 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी के नीचे भी जो है वो ब्लड स्टेन आपको दिखाई देंगे और ये जो ट्रक है ये आप देख सकते हैं कि सामने भी आप देख सकें तो यहाँ पे जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है उसका निशान जो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको जो कालक यहाँ पे दिखाई देगी वो आपको आप समझ सकते हैं। जो मेरे हाथ में जो बुलेट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ बुलेट्स जो है AK-56 की जो है इस्तेमाल की गई हैं और यहाँ जहां तहां भी आप देखें, आप यहाँ देखें तो यहाँ भी बुलेट की जो गोलियां हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी और ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा राउंड जो है वो फायरिंग जो है आतंकवादियों ने यहाँ पे की है। और यह कहीं ना कहीं वापस जो है आतंकवाद को जम्मू सूबे में सुलझाने की जो पाकिस्तान और ISI की मंशा है उसी के चलते इस तरह के हमलों को जो है वो तेज कर दिया गया है। क्योंकि कोशिश ये भी है कि पाकिस्तान और ISI की जो सरेंडर कर चुके हैं मिलिटेंट, उनको भी वापस OGW के बतौर पे जो है उनसे काम लिया जाए और उनसे जो है इलाके की जो रेकी है वो करवाई जाए। और क्योंकि वो इलाके को अच्छे से जानते हैं, किसी वक्त जहाँ पे जब जम्मू रीजन में जब मिलिटेंसी थी तो इसी इलाके में वो जो है वो घूमते थे, कई हाइड आउट जो है वो जानते हैं। तो इस तरह का फायदा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान और ISI लेना चाहता है अपने उन सरेंडर मिलिटेंट से। और चुनौतियां जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने ये भी हैं कि किस तरह से जो इस टोपोग्राफी को देखते हुए इन चैलेंज का जो है मुकाबला किया जाए और जितने फॉरेन टेररिस्ट जो इस इलाके में मौजूद हैं उनका सफाया किया जाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 कठुआ। उधर DGP जम्मू कश्मीर पुलिस RR स्वैन और ADGP जम्मू आनंद जैन ने जिला कठुआ का दौरा किया। यहां उन्होंने कल हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। DGP यहां हेलीकॉप्टर में पहुंचे और सीनियर पुलिस अफसरान के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। DGP को मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन और ADG जो आनंद जैन हैं वो आज मशेड़ी पहुंचे और यहां उन्होंने एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी की है। जिस तरह से कल आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद जो सीनियर सेना के या पुलिस के जो ऑफिशियल है वो यहां मौके पे पहुंचे हैं और यहां स्थिति का जायजा लिया गया है। यहां जो लोकल जो SSP हैं, SP हैं, सबसे जो है बातचीत की गई है और जो भी कॉग्निजेंस है सिचुएशन का वो लिया गया है। और ऐसे में निर्देश भी जो है RR स्वैन की तरफ से दिए गए हैं कि कॉर्डन को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सख्त करना है ताकि जो ये आतंकवादी हैं ये बच के ना निकल पाए। अभी तकरीबन आधा घंटा मीटिंग करने के बाद आप इसी हेलीकॉप्टर में RR स्वैन और ADG जम्मू जो है वो यहाँ से अब वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे DGP RR स्वैन का खुद आना इस बात को बताता है कि कितना जो है ये संवेदनशील मामला है। जिस तरह से 5 जवानों की जो है शहादत इसमें हुई है और जम्मू रीजन में जिस तरह से आतंकवाद बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में, ये एक चिंता का विषय है। इन तमाम विषयों पर जो है वो चर्चा की गई है DGP की तरफ से, ADG की तरफ से और किस तरह से एक स्ट्रेटजी, एक मैकेनिज्म बनाना है ताकि जम्मू में आतंकवाद को समाप्त किया जाए और जो यहाँ पाकिस्तानी आतंकवादी इन पहाड़ों में छुपे हुए हैं उनको किस तरह से ढूंढ निकालना है, इस सब पे जो है चर्चा यहाँ पे DGP RR स्वैन की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं अब उनका जो हेलीकॉप्टर है वो वापस उड़ गया है और ये
जो अब इनकाउंटर है, आप समझ सकते हैं कि पुलिस भी चाहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाहते हैं कि इसको उसके असली अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, मशेड़ी, कठुआ। उधर शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने पाकिस्तान का पुतला भी नजरातिश किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान जम्मू खित्ते में मुसलसल दहशतगर्द भेज रहा है और पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म करे और यहां तक कि आने वाले असेंबली इंतखाबात को भी मौखर करे और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करे। कश्मीर डिवीजन को छोड़ करके जो कश्मीर टाइगर नाम का संगठन है उसने इसकी जिम्मेवारी ली है। कश्मीर टाइगर नाम का संगठन पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरह की हरकतें करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बालाकोट करने वाले, 6 मिलिटेंटों को पीछे मारने वाले, 5 यहाँ हमारे रियासी भी हमको नुकसान हुआ पिछले 2 दिनों के अंदर, कितनी 4, 5, 6 घटनाएँ। इस शर्म से हमारा सिर झुक रहा है। लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी पेरीफेरी को बदल करके जम्मू लाने का प्रयास करा है, क्योंकि वहाँ आर्मी बढ़ गई है, यहाँ आर्मी कम है। यहाँ बीडीसी के मेंबर थे, वो भी हमने ख़त्म कर दिए। माननीय शाह साहब, बीडीसी के मेंबर बढ़ाओ, आर्मी को बढ़ाओ, और ये जो चुनावी गतिविधियाँ आप कह रहे हैं, ये नहीं होने वाला चुनाव। अमरनाथ यात्रा चलने पर अगर इस तरह के घटनाएँ घट रही हैं तो चुनाव के विषय के अंदर अभी विचार करने का प्रयास नहीं है। और वो जो लोग रास्ता दिखाने वाले, वो लोग उनको घरों में रखने, चाइनीज़ सामान सारा बरामद हुआ है जी। इसका मतलब चाइनीज़ की पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर है। हमको 2 तरफ मुकाबला करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आर पार एक ही बार लगातार नस्ते नबूद करो, और वो जो उनको सहारा देने वाले हैं, वो जो उनको रास्ता बताने वाले हैं, उन पर भी उग्रवादी एक्ट लगा करके अंदर करो, और उनकी जो इमारतें हैं, घर हैं। श्रीनगर के जहांगीर चौक में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर की तरफ से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम महमूद शाह ने स्टेक होल्डर को हिदायत दी कि मशीन मेड प्रोडक्ट और हैंडमेड प्रोडक्ट को कस्टमर को सही जानकारी देकर बेचा जाए। प्रोग्राम में इसके अलावा और कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बेशतर ये कंप्लेंट आती है कि हैंडमेड, ये जो मशीन मेड है वो हैंडमेड के नाम पे बिकता है, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। तो आज जो है हमने स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। हमारा जो है टूरिस्ट फुटफॉल काफ़ी गुलमर्ग रोड पे रहता है, तो आज हमने उन जो है शोरूम ओनर्स को यहाँ पे ला के ये गुजारिश की कि जो है आप एक जेन्युइन क्राफ्ट को प्रमोट करें, और जेन्युइन उससे हमारा जेन्युइन क्राफ्ट्समैन प्रमोट होगा। जो मिस ब्रांडिंग का सिलसिला चला है उससे काफ़ी जख्म जो है ट्रेड को पहुंचा है, क्राफ्ट्समैन को पहुंचा है, और कहीं ना कहीं जो कस्टमर ट्रस्ट है वो कहीं कम हुआ है। तो इसको रिबिल्ड करने की सबकी जिम्मेवारी है, स्टेक होल्डर्स की जिम्मेवारी है, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। हम ये जो मीटिंग थी बेसिकली डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने बुलवाई थी। हम जितने भी हैंडीक्राफ्ट डीलर्स हैं, ये मीटिंग हमारे और डिपार्टमेंट के बीच में हुई है इस चीज़ को लेके कि जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको मशीन मेड पोर्ट्रे करके मतलब ये बेचना चाहिए, और जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं वो हैंडमेड बेच के बोलना चाहिए, जो कि हम लोग ऑब्वियसली हम लोग कर रहे हैं। वैसे ही हमारे पास जैसे कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, मशीन मेड भी होता है, हैंडमेड भी होता है, सो हम लोग प्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से। तो ये बात उस बारे में थी, और उम्मीद है कि बेटर हम लोग बेटर फ्यूचर, बेटर कश्मीर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के शोबे नफ्सियात की जानिब से हंदवाड़ा में बचपन में नफ्सियाती बीमारी की शनाख्त और अलामात के उन्वान के तहत एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस दौरान वादी भर से माहिर डॉक्टरों ने मज़कूरा उन्वान पर रोशनी डाली। शोबे नफ्सियात की सरबराह डॉक्टर रेहाना अमीन ने तकरीब के दौरान कहा कि सेमिनार के इनेकाद का मकसद वालिदैन को बच्चों में नफ्सियाती बीमारी के अलामात और तदारुक के हवाले से रोशनास कराना था।
जिसकी थीम है अर्ली चाइल्डहुड वार्निंग साइंस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। ये थीम मैंने इसलिए रखा इस CME का क्योंकि हम आए दिन देखते हैं बच्चों में जो जहनी तकलीफ़ें हैं, जहनी जो सेहत है वो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुई है तो बहुत सारी वजहों की वजह से। तो बच्चे ही होते हैं हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो फैमिली है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि जब बच्चा ही एक सेहतमंद ग्रो हो जाए, मतलब एक सेहतमंद ब्रेन ग्रो हो रहा है तो फिर एक सेहतमंद सोसाइटी ग्रो होगी। तो वो थीम, ये कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रख के तो मैंने इसका ये थीम रखा। GMCs का जो एक प्रोस्पेक्ट होता है कि एकेडमिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है, तो एकेडमिक इन द सेंस कि जो हमारे HODs होते हैं वो एक सेमिनार्स मुनक्कद करते हैं, CMEs मुनक्कद करते हैं ताकि एक अवेयरनेस बन जाए, एक एजुकेशन मिल जाए लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को, इंटर्न्स को। तो इसी की कड़ी में ये एक प्रोग्राम था। आई थिंक दिस इज इन सेकंड प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम हमने कॉलेज में किया था जब GMC स्टार्ट हुआ था, तो दिस इज आवर सेकंड प्रोग्राम। इट्स एन गुड प्रोग्राम, मेजर प्रोग्राम। तो दीज प्रोग्राम्स विल फर्दर बी इन फ्यूचर। तो ये एक नेसेसिटी है GMC के लिए। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। पंद्रह पोलिंग स्टेशन डोर टू डोर प्रचार में जुटे कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी। किन्नौर में शहीद हवलदार रोहित कुमार का आज अंतिम संस्कार। पार्थिव शरीर चौराहा पहुंचने पर वीर सपूत को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने नम आंखों से किया काफिले को विदा। शिमला से बड़ी खबर, लोकल बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड, भारी बारिश के कारण हुआ लैंडस्लाइड, यातायात प्रभावित। चंबा में विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा आयोजित। 26 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक की गई यात्रा आयोजित। श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासन तैयार। औरंगाबाद के ठेकवा गांव में महिला की पीट कर हत्या। मरने वाली महिला के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। बांडीपुरा जिले में 151 पंचायतों में से 28 पंचायतों को TB से पाक करार दिया गया। इन पंचायतों में तैनात अमले की इज्जत अफजाई के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में ADDC बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ भट्ट, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस अफसर डॉक्टर हफीजुल्लाह गनाई के अलावा CMO, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, BMOs और बड़ी तादाद में महकमा सेहत के मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान TB के खिलाफ अहम किरदार निभाने वाले तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को तौसीफी असनाद और एजाजात से भी नवाजा गया। इसमें ये ऐसा है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आज यहाँ पे एक फंक्शन रखा हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट के से। उन्होंने ऐसी पंचायत को आइडेंटिफाई किया था जो ट्यूबरक्लोसिस फ्री हैं। तो पूरे ज़िले की बात करें तो हमारे 151 पंचायत से, उसमें से अभी तक जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मानना है, जो इस पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स काम कर रहे हैं रिलेटेड ट्यूबरक्लोसिस, और जो इनके ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, उन्होंने जो भी पैरामीटर्स के तहत देखा गया है, अभी तक 28 पंचायत को ट्यूबरक्लोसिस फ्री करार दिया गया है। देखिए, गवर्नमेंट ने जो हमें टारगेट दिया था, ये 23 से लेकर 24 और 25 में 3 साल ये लगातार ये प्रोसेस चलेगी। TB फ्री पंचायत इनिशिएटिव जो हमें लॉन्च हुआ है, अभी 23 और 24 जो हमारा सेशन है ईयर है, इसमें हमने 20 आउट ऑफ 151 28 पंचायत हमारी क्लेम जिनको हम कर पाए। मतलब क्लेम का मतलब ये है कि जो पैरामीटर्स हमें गाइडलाइंस ऊपर से मिली है सेंट्रल डिवीजन से, उसमें यही 28 पंचायतें फॉल हो रही थी जिनके पैरामीटर्स कंप्लीट थे। तो इसलिए क्लेम हमने की, क्लेम सबमिट हुई और सक्सेसफुली वो डिक्लेयर हो गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिका MLA तराल गुलाम नबी भट्ट ने जारीहार तराल का दौरा करके अवाबी वफूद के साथ मुलाकात की। लोगों ने भट्ट को बताया कि महकमे जंगलात के एहलकार जंगलों की तारबंदी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। भट्ट ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इनके मुतालबे को आला हुक्काम तक पहुंचाएंगे। एक प्रॉब्लम है इनके जो ये जंगलात है, पहले ही 75% जंगलात वालों ने बंद किया है, तारबंदी की है। आपको पता है गुर्जर लोग बेचारे माल मवेशी पे डिपेंड करते हैं, इनके घर उसी पे चलते हैं। अब जंगल का एक हिस्सा मींस 25% हिस्सा वो ओपन है जिसमें ये माल मवेशी लेते हैं। अब सरकार क्या सोच रही है, उन्होंने वो उसमें भी तारबंदी कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ जैसे मैं एक किसान हूं भी मैं एक किसान, मेरे खेत में आप पानी बंद कर दो, मैं तो खुद ही मर जाऊंगा।
मुगल रोड आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ने वाली 16 घंटे बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई। स्लाइटिंग हुई है तो सुबह से हम यहाँ पे हमारे काफ़ी लोग पब्लिक जो है काफ़ी परेशान है। सुबह से हमारे महकमे वाले भी कर रहे हैं बहुत कोई हमारे, मगर इस टाइम 5 बजे से हमारे एसपी साहब भी कहीं बिजी थे, ये आए, इस टाइम इन्होंने मशीनरी लाई है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हो जाएगा, इसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी 8 बजे हैं, अभी हमारे एसपी साहब जितने महकमे वाले हैं खड़े हैं यहाँ पे, मगर थोड़ा सा हम भी इसलिए नहीं इस पर ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि रिस्क था। अभी भी आज भी एक दिन को अभी एक गाड़ी को अभी ऊपर से पत्थर आया, वो डैमेज होगी, उसके जख्मी आदमी भी जख्मी हो गए, उनको यहाँ से अभी भेजा राजौरी में। तो सर इसलिए हम भी नहीं चाहते थे कि कोई रिस्क हो हमारे लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा इन लोगों की हमारे लिए इनकी जान की कीमत है। हम नहीं चाहते थे कि हम रिस्क में ऐसे कोई मशीन लगवा के या गाड़ियाँ छोड़ें किसी को नुकसान हो। तो अभी स्लाइटिंग जैसे थोड़ी सी पत्थर आना रुक गया तो फिर मशीनरी लगा के अभी काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द गाड़ियाँ चलेंगी। हैवी स्लिप यहाँ पे आई है और ये अनसर्टेनिटी है और काफ़ी देर तक ये दिन को पत्थर जो है वो चलता रहा। तो अभी ये 3 मशीनें यहाँ पे चल रही हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसको हम थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम अभी ये है कि ऐसी अनसर्टेनिटी जो बीच बीच हमारे किलोमीटर्स हैं, हम कुछ मशीनरी जो है वो चंदीवाड़ में स्टैंड बाई रखेंगे, ऐसी सिचुएशन आगे क्रिएट ना हो। सुबह से ही मशीन चल रही थी, लेकिन यह कि स्लिप बहुत हैवी हैं, बोल्डर्स हैं, इसलिए हमने बड़ी मशीनें जो हैं वो अभी अप्लाई की। कस्बा पुलवामा के जकरिया चटपोरा कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकामी आबादी ने खामोश एहतजाज किया। कस्बा पुलवामा में वाक़ जकरिया कॉलोनी में हुकाम की तरफ से सिर्फ बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। राब्ता सड़क और पीने के पानी के अलावा ड्रेनेज निज़ाम का इलाके में पूरी तरह फुकदान पाया जा रहा है। इसकी वजह से मकामी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने डीसी पुलवामा से अपील की है कि कॉलोनी की तरफ तवज्जो दी जाए। या रोड तो सोलिंग त्रोस या ड्रेनेज सिस्टम बनायो, मगर वुनिक तान आव काम वजूदस मज। खुसूसन तम आव ठेकेदार सब तम कर कम कैसा काम, मगर बराबर करने यथ साइडस बसन लुक तथ साइडस करने काम। इसलिए सान यह गुजारिश मदबाना गुजारिश कि अत पे तुलो कदम हुकाम तिमन अर्ज करान यह कि यथ करहाव यथ कॉलोनी मज काम यम जन वस मुश्किलात रोद पेवान बाकी चीज गन गर हेकन नीरित कहें और दारुल सड़कें सहूलियात कहें ना वाटर सप्लाई सहूलियात ड्रेन यम सप्लाई कहें, अलबत्त पावर रोजान। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाक़े बंटोल प्लाजा के करीब आज 2 मोर्टार शेल मिले हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह मुश्तरका गश्त के दौरान मोर्टार लोगों को एक खाई में पड़ा हुआ देखा। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड के माहिरीन को फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंचाया गया। इसके साथ ही दोनों धमाकाखेज हालात को बाद में बाहिफाजत नाकारा बना दिया गया। आगा सैयद और रुहुल्लाह मेहदी ने श्रीनगर हल्के से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद अपने पहले दौरे में जिला गांदरबल के बिहामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में कारकुनों की मीटिंग की। कारकुनों ने तरक्याती मंसूबों और अवामी अहमियत के दीगर कामों के हवाले से अपने मुतालबात पेश किए। रुहुल्लाह ने जायजा लेते हुए इन्हें यकीन दिलाया कि उठाए गए तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। आगा रुहुल्लाह ने इंतजामिया की तरफ से मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए गांदरबल के इलाके डब का दौरा किया। रुहुल्लाह ने इंतजामात की फीडबैक हासिल करने के लिए वहां के लोगों से बातचीत की। इसके अलावा रुहुल्लाह ने तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए कई इलाकों का भी दौरा किया। अब पार्लियामेंट इलेक्शन चूंकि हो चुके हैं, कामयाबी मिल चुकी है, अब वक्त है जिम्मेदारी निभाने का। वर्कर्स के जरिए पहले ये समझे कि इस इलाके के मसाइल क्या है, इस जिला के मसाइल क्या है, किन मसाइल को पार्लियामेंट तक लेने की ज़रूरत है, किन मसाइलों को मिनिस्ट्रीज तक लेने की ज़रूरत है, किन मसाइलों को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की ज़रूरत है। और इन वर्कर्स को ये जिम्मेदारी दी जाए, न सिर्फ पार्टी की बात की जाए, न सिर्फ पार्टी वर्कर्स की बात की जाए, वर्कर्स आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, उनसे मसाइल ले और उन मसाइलों की निशानदेही करे ताकि उनके हल के लिए हम अपनी कोशिश करें। कठुआ में दहशतगर्दाना हमले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दुख का इजहार किया है। फारूक अब्दुल्ला ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ पाकिस्तान बातचीत की
वकालत करता है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले भी कर रहा है। कि कब तक ये लोगों को शहीद करते जाएंगे, कब तक वो जो शिवखोड़ी में हुआ उनका क्या कसूर था? वो तो अपने भगवान के सामने प्रार्थना करने आए थे, उनका क्या कसूर था? तो ये जो चीजें कर रहे हैं ये बातचीत का माहौल नहीं पैदा करेंगे बल्कि लड़ाई का माहौल पैदा करेंगे। और अफसोस तो मुझे इस बात का है, टारगेट मुसलमान होंगे हिंदुस्तान में, जबकि हमें पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम चीनी, अमेरिका या पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं। हमने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आपके चैनल से उनसे कहना चाहता हूँ, जब लड़ाई हुई, लड़ाई इनको भूलना नहीं चाहिए। ब्रिगेडियर उस्मान को नौशहरे के पास जंगड़ है, आज अफसर जो है वो पीछे होता है, जवान आगे लड़ता है, कमांडर पीछे होता है। ये कमांडर, क्योंकि फौज जो थी वो रियासतों की फौज थी, वो हिंदुस्तानी फौज नहीं थी, वो हर रियासत की बटालियंस थी, इसे उसका कमांड करना आसान नहीं था। मगर ब्रिगेडियर उस्मान ने बम खाया, शहादत दी, मगर वतन के लिए खड़ा रहा। उधर पीडीपी के तर्जुमान ज़ुहैब यूसुफ मीर ने कठुआ हमले पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि महफूज जोन समझे जाने वाले इलाके भी अब दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। मीर ने कहा कि दावा किया गया था कि 370 के बाद हालात बदल जाएंगे, लेकिन हकीकत सबके सामने है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं और कौमी सलामती पर मुश्तरका बहस होनी चाहिए। पीडीपी के प्रवक्ता ज़ुहैब यूसुफ मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कठुआ में जिस तरीके से दहशतगर्दाना हमला हुआ है, इसको लेकर के पीडीपी का क्या रिएक्शन है? देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा, कश्मीर के लोग और मैं, हम इस जो ये घटना घटी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये निंदनीय घटना है। कश्मीर डिवीज़न में तो मिलिटेंसी थी ही, लेकिन जो मिलिटेंसी सेफ जोन थे, जहाँ पे मिलिटेंसी नहीं थी, जैसे कठुआ हो गया, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सारे, जम्मू खित्ते के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, वहाँ पे भी मिलिटेंसी आ गई है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही इनकी गंदी नीतियाँ हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं। इन्होंने कहा था 370 के बाद, बीजेपी ने कहा था कि 370, हालांकि ये कोई इस टाइम पे हम सब शौक मना रहे हैं। इस टाइम पे किसी की तनकीद करना या किसी को क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई बोलनी पड़ेगी। और सच्चाई ये है कि बीजेपी ने कहा था कि 370 के बाद इन लोगों ने सिक्योरिटी सारी अपने हाथों में ले ली, पुलिस पर्सनल सारा अपने हाथों में ले लिया। उसके बावजूद अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जो कश्मीर से निकल के अब ये टेररिज्म जम्मू साइड से जो रिलेटिवली सेफर जोन था वहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो पॉलिसीज़ है वो कहीं ना कहीं फेल हुई है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि दे गिव एन इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन देते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से और जो ज़मीनी सतह है उसके हिसाब से सब कुछ ठीक नहीं है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।